और कहते हैं सज्जनों, पूतना राक्षसी का रूप लेकर के ब्रजमंडल में प्रवेश करती है। कहते हैं ब्रज 84 कोष में जितने बच्चों ने जन्म लिया है, पता लगाया 7 कोष के अंदर 7 दिन के अंदर उन सभी बच्चों को पूतना ने मार दिया। अब गोकुल नगरी पहुंची। गोकुल नगरी में क्या देखा कि नंद भवन में बड़े धूमधाम से महाराज उत्सव मनाया जा रहा है। पता लगाया किसके बेटा हुआ, बोले जी नंद जी के बेटा हुआ, नंद ब्रज के राजा हैं। अब नंद भवन में हर किसी का प्रवेश तो नहीं हो सकता है, लेकिन कन्हैया के जन्मोत्सव में ऐसा माहौल वातावरण बना हुआ है, हर कोई सीधे नंद भवन में प्रवेश कर रहा है और सीधे सीधे बधाई उत्सव मनाया जा रहा है। पूतना ने सोचा मेरा स्वरूप तो राक्षसी का है, मुझे इसमें कौन जाने देगा, इसलिए अपने स्वरूप को पहले बदलना चाहिए। जैसे सब गोपियां जाती हैं मैया को बधाई बोलती हैं, ऐसे ही गोपी रूप में, और सुनो फिर उस बच्चे को हम मारेंगे कैसे, सबके सामने मार नहीं सकते तो फिर जहर पिला के तो मार सकते हैं ना धोखाधड़ी से। स्तनों में कालकूट विष लगा लिया, जहर लगा लिया, और जैसे सब गोपियां जाती हैं 1.5 हाथ के घूंघट मार के और 84 गज के लहंगा पहन के, ऐसे ही पूतना गई, बोली मैया बधाई हो। मैया ने कही बधाई हो बहना, बधाई हो। पूतना ने कही देखो बहन, हमारे पतिदेव आए थे तुम्हारे लाला को बधाई देवे को, हमें समय ना मिलो, या लिए हम अब आए हैं। हाँ हाँ बहन कोई बात नहीं, आप लाला को आशीर्वाद दो, लाड़ करो, दुलार करो, तुम्हारो ही तो लाला है। कहते हैं पूतना बाल कृष्ण के सन्मुख गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित 7 दिन के कृष्ण हैं, पालने में लेटे हुए। जैसे ही कृष्ण के स्वरूप को देखा पूतना ने, हा परीक्षित ऐसा दुनिया में कौन है जो त्रिलोकीनाथ ठाकुर जी के स्वरूप को देख करके एक बार मोहित ना हो जाए। जो भगवान से दुश्मनी भी करते हैं उनको भी भगवान अच्छे लगने लगते हैं, इतने मेरे ठाकुर जी सुंदर हैं। पूतना ने कहा ओहो ये बालक तो मारने योग्य नहीं है, ये तो प्यार करने योग्य बालक है, इतना सुंदर बालक। और भगवान ने मन में सोचा पूतना मौसी ने ब्रज 84 कोष में हमारे धोखे में हजारों बच्चों की जान ले लिया है इन्होंने। आज अगर पूतना मौसी मुझे प्यार करने लगी, मुझे मारेगी नहीं, तो फिर इसका कल्याण कैसे होगा। इसलिए पूतना के हृदय में जो प्रेम जगा, भगवान ने उस प्रेम का आकर्षण किया। पूतना के हृदय से प्रेम निकल गया। अरे ये सुंदर तो है लेकिन होगा सुंदर, अपने को सुंदर होगा, हो सकता है मेरे भैया का यही शत्रु हो, इसलिए इसको मार देना चाहिए। कहते हैं सज्जनों बाल कृष्ण के सन्मुख आई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जैसे ही पूतना कन्हैया के सामने आई, सो कन्हैया ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। बोलो राधे 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 राधे। अच्छा सज्जनों इसका अर्थ क्या हो सकता है? भगवान ने अपनी आंखों को क्यों बंद कर लिया? क्या भगवान पूतना को देख करके डर गए? क्योंकि अच्छा महाराज छोटे छोटे बच्चे डर में भी आंखें बंद कर लेते हैं। हमारी माताएं जब बच्चों को सुलाती हैं हमने देखा है, लाला सो जा नहीं तो आ जाएगा जूजू, हेलीकॉप्टर आ जाएगा, डॉगी आ जाएगा, यानी कि अपने तरीके होते हैं। अच्छा हमारी माताओं के महाराज बड़े अद्भुत तरीके हैं, ये वैज्ञानिकों का भी सर चकरा जाता है। हमारी माताएं जो है बच्चों को सूसू कराती है ना जी। अच्छा सूसू बोल दिया, बच्चे ने सूसू कर लिया। अब बताइए पता नहीं ये कौन सा अद्भुत तरीका है। सूसू बोलने से ही बालक सूसू कर लेता है।
अब इसका कांटेक्ट क्या हो सकता है? बहुत रिसर्च करने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन ये माताओं का अद्भुत वात्सल्य से संबंधित एक पॉइंट है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और जोर से राधे राधे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, लेकिन भगवान ने अपनी आंखों को क्यों बंद किया? बोले जी इसके कारण तो कई एक हैं, लेकिन 2-3 कारण मैं आपको बताता हूं। भगवान ने अपनी आंखों को इसलिए बंद किया, भगवान ने सोचा 24 अवतारों में मेरे 2 अवतार श्रेष्ठ हैं, एक राम और एक कृष्ण। तो रामावतार में भी हमको सबसे पहले स्त्री को मारना पड़ा। अब कृष्णावतार हुआ, इसमें भी सबसे पहले स्त्री को ही मारने का नंबर लग रहा है मेरा। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद किया कि मैं कैसा हूं। पहले भी ताड़का को मारना पड़ा रामावतार में, और अब कृष्णावतार हुआ तो पूतना आ गई। इस बात को सोच करके भगवान ने अपनी आंखों को बंद किया। और दूसरा कारण ये, भगवान ने अपनी आंखों को बंद करके चिंतन किया कि देखो तो सही, मैं ब्रज में आया था माखन मिश्री खाने को। माखन मिश्री तो अभी हमारे मुख को भी नहीं गया, पूतना मौसी जहर पिलाने पहले ही आ गई। अब ये जहर वहर तो पीने की आदत नहीं है ना हमको। आंख बंद करके मानो भोले बाबा का ध्यान किया। हे भोले बाबा, समुद्र में से जितना भी जहर निकला था उसको आप पी गए थे। आप आ जाओ, मेरे गले में बैठ जाओ। पूतना मौसी जहर पिलाने आई है, जहर जहर पी लेना आप, और दूध दूध मैं पी लूंगा। बोलो राधे राधे। भगवान ने आंख बंद करके मानो भोले बाबा का ध्यान किया। एक इसका और कारण है, भगवान सूर्यवंशी भी हैं और भगवान चंद्रवंशी भी हैं। सूर्यवंशी हैं राम और चंद्रवंशी हैं कृष्ण। तो भगवान की एक आंख में सूर्य का वास है और एक आंख में चंद्रमा का वास है। ये सूर्य और चंद्रमा दोनों में तकरार उत्पन्न हो गई कि देखो भैया, दुनिया मेरे गोविंद को लाड़ लड़ाती है, प्यार करती है, स्नेह करती है, और ये उल्टा राक्षसी पूतना कैसी है जो मेरे बालकृष्ण को मारने आई है। हे प्रभु, मत देखो इसका चेहरा। सूर्य और चंद्रमा दोनों ने मिलकर के प्रभु की आंखों को बंद कर रखा है। मत देखो प्रभु इसका चेहरा, इसका चेहरा देखने के लायक नहीं है। भगवान ने इसलिए अपनी आंखों को बंद किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, अनेकानेक कारण है। एक कारण यह भी है कि भगवान ने आंखों को बंद करके उन मृतक आत्माओं का ध्यान किया जो कन्हैया के धोखे में पूतना ने ब्रज 84 कोस में रहने वाले सखाओं को मारा। ब्रज 84 कोस में जितने बच्चे हैं सबको पूतना ने जो मारा, उन मृतक आत्माओं का ध्यान किया। बोलो राधे राधे। अब जो भी कारण रहा हो, भगवान ने पूतना को देख करके आंखों को बंद किया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पूतना ने मन में सोचा, सब लोग नाच रहे हैं, सब लोग गा रहे हैं, सब लोग उत्सव मना रहे हैं, हम इसको मार देंगे और मार करके यहीं डाल देंगे। लोग हम ही को तो देख नहीं रहे और मैं यहां से चली जाऊंगी, मेरा कोई क्या कर सकता है। अच्छा सज्जनों, जो इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, पूतना प्रवृत्ति के लोग, वो गलती करते समय यही सोचते रहते हैं, देखो जी मेरा कोई क्या कर लेगा, हम ये काम ऐसे कर डालेंगे, हमको कोई नहीं देख पाएगा। बोलो राधे राधे। अरे मेरे भाई बहन, संसार का अगर कोई व्यक्ति एक बार को नहीं भी देख पाता है तो संसार का एक ही व्यक्ति है जो सब कुछ देखता है, एक ही है जो सब कुछ देख रहा है। बोलो राधे राधे। अरे हम उससे कहां छिपा के ले जाएंगे। 7 कोठरी के अंदर भी बैठ करके जो भी चिंतन करते हैं वो सीधे लाइव लोकेशन मेरे ठाकुर जी के पास में पहुंच रहा है। बोलो राधे राधे। हाँ, सीधे कांटेक्ट। प्रेम से कह दो और जोर से।
आज कहते हैं सज्जनों, पूतना ने कन्हैया को उठाया और जहर लगा हुआ दुग्ध गोविंद के मुख में दिया, और जैसे कन्हैया के मुख में दिया सो कन्हैया महाराज बड़े प्रेम से दुग्ध पान करने लगे। कहते हैं 2 मिनट हुए, 4 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए। पूतना ने कहा, रे ये तो जहर लगा हुआ दुग्ध है, ये बालक तो मरता नहीं। 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, 25 मिनट हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, पहले तो भगवान ने पूतना के दुग्ध का पान किया और फिर प्राणों का आकर्षण किया। कहते हैं महाराज, जब प्राण निकलते हैं तो बड़ी बेचैनी होती है ना जी। जब बेचैनी होने लगी तो पूतना अपने निज स्वरूप में आ गई, विशाल काय राक्षसी के रूप में आ गई और कन्हैया को लेकर के अनंत आकाश में उड़ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़। सामुंच मुंचाल प्रति प्रभाषिणी, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि, विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मोहो, प्रसवेन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। जोर जोर से चिल्लाने लगी, कन्हैया छोड़, लाला छोड़, कन्हैया छोड़, लाला छोड़। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, नन्हे से बाल कृष्ण है, 7 दिन की आयु है और 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े। क्या बोले मालूम? मौसी जी, हम पे तो पकड़ बो आवे, छोड़ बो आवे ही नाए। बोलो राधे राधे। हम जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसको ठिकाने लगा के ही छोड़ते हैं। जीव का लक्षण है मुझे पकड़े और छोड़े। घटना और बढ़ना ये जीव का लक्षण है। श्रद्धा का कम हो जाना, अधिक हो जाना, अधिक पूजा करना, कम पूजा करना है। लेकिन मेरे ठाकुर जी एक रसता के स्थायी रूप हैं। बोलो राधे राधे। पूतना ने कहा, ये तो 7 दिन का बालक है, बड़ों की भांति बोलता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, पूतना के प्राण तो ऊपर ही निकल गए। विशाल काय लंबी चौड़ी पूतना आकाश मार्ग से आकर के नंद बाबा के बगीचे में धड़ाम से गिरी। बड़ी जोर की आवाज हुई। सारे सखा चिल्लाए, कन्हैया को कहा भयो, कन्हैया को कहा भयो, लाला को कहा भयो, लाला को कहा भयो। दौड़े दौड़े आए तो क्या देखा कि विशाल काय राक्षसी के वक्षस्थल पर मेरे गोविंद लेटे हुए हैं, दुग्ध का पान कर रहे हैं। परीक्षित, पूतना मर गई लेकिन मेरे ठाकुर जी पूतना का दुग्ध अब भी पी रहे। कैसी अद्भुत बात है। इन सब माताओं ने मिलकर के बाल कृष्ण को पूतना के वक्षस्थल से उठाया और इन माताओं का ऐसा भाव है कि हमारे कन्हैया ने राक्षसी के शरीर को स्पर्श कर लियो है, या लिए अब याके शरीर की शुद्धि होनी चाहिए। एक गोपी बोली, मैया अरे तैने या राक्षसी की गोद में लाला को काहे को दे दियो। मैया ने कही, हमने सोची ये यहीं की कोई गोपी दिखे। इन माताओं में सबसे वृद्ध माता जो हैं, मधुमंगल की मां, जिनका नाम है पूरनमासी पुरोतिहानी, बाल कृष्ण को गोद में लेकर के और गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रही हैं। आहा, बोलो राधे राधे। प्रेम से कह दो। और कितने सुंदर शब्दों में सुखदेव जी वर्णन करते हैं, इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणा नारायणो वतु श्वेतदीप पतिश्चित्तम मनो यो
योगेश्वरोवतो इंद्रियाणी हृषिकेश, मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा हृषिकेश भगवान करें। और पूछ से झाड़ा लगा रहे, इंद्रियाणी हृषिकेश है, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें मेरे लाला की। और श्वेत दीप पति चित्तम, श्वेत दीप के पति मेरे लाला के चित्त की रक्षा करें। मनो योगेश्वरोवतो, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। क्रीडंतम पातु गोविंदम, खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद भगवान करें। और शयानम पातु माधवा, सोते हुए लाला की रक्षा माधव भगवान करें। ऐसे झाड़ा लगा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, कन्हैया गोदी में लेटे लेटे हंस रहे हैं कि देखो तो सही, हमारे ही नाम से हमारा ही झाड़ा लगा रही है। नाम भी हमारा और झाड़ा भी हमारा। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु यही तो आपके नाम का चमत्कार है। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकही राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकही नाम गुण गाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी को रामायण में प्रणाम किया है। सज्जन को तो प्रणाम किया ही किया और दुर्जन को भी प्रणाम किया। और सज्जन को भले ही एक बार श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। राम से बड़ा राम का नाम। अभी हमने आपको कथा में अभी नाम जप की महिमा पे प्रकाश डाल रहे थे ना। अभी हम सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, सारे ब्रजवासियों ने मिलकर के पूतना का लंबा चौड़ा विशाल काय शरीर, क्यों जी? अच्छा, पूतना का शरीर कितना बड़ा था पता है जी आपको? कितनी विशाल पूतना हो गई जब मरी। कहते हैं सज्जनों, 18 किलोमीटर की पूतना थी जब मरी थी, ऐसा भागवत में लिखा है। बोलो राधे राधे। अब आप समझें कि 18 किलोमीटर की थी। कहां पे गिरी? नंद बाबा के बगीचे में गिरी, जाकर के बाहर। नंद बाबा के बगीचे के जितने पेड़ हैं सब चकनाचूर हो गए, टूट करके। ऐसा अद्भुत दृश्य था। सारे ब्रजवासी मिलकर के और पूतना के लंबे चौड़े शरीर को ले जा करके यमुना जी के किनारे चिता बनाया, चिता के ऊपर रखा और जैसे ही अग्नि लगाई सो दिव्य सुगंधी निकली महाराज। परीक्षित ने कहा, गुरुजी
इसके शरीर से सुगंधी नहीं, इसके शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए, ये तो राक्षसी है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, वो राक्षसी थी पर अब नहीं है। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं जन्म जन्म मुनि, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऐसा अद्भुत प्रभु का नाम अंतराम कहीं आवत नहीं। और पूतना ने भगवान का मरते समय दर्शन किया, शरीर से शरीर का स्पर्श हुआ। आहा, ऐसी पूतना अब वो राक्षसी नहीं रह गई, वो तो देवी स्वरूपा हो गई, वो तो शक्ति स्वरूपा हो गई। परीक्षित, अब तो इसकी समाधि को जो प्रणाम कर लेगा उसकी कामना पूरी हो जाएगी। कन्हैया की उम्र तकरीबन 1 साल की होती जा रही है। मध्य में अच्छा सभी लोग आए, देवता लोग भी आए हमारे ब्रज में बालकृष्ण का दर्शन करने। देवाधिदेव महादेव से नहीं रहा गया, वो भी आए। गोकुल नगरी में दर्शन करने आए और एक रूप से गोकुल नगरी में निवासित भी हुए। नाम पड़ा नंदेश्वर। आप लोग कभी वृंदावन जब दर्शन करने जाएं और गोकुल नगरी को जब जाएं तो गोकुल नगरी में इस मंदिर का दर्शन जरूर करें, नंदेश्वर महादेव मंदिर। क्योंकि भोले बाबा गए हैं तो नंद बाबा ने इनकी स्थापना कराई, इसलिए नाम पड़ा नंदेश्वर। अच्छा सज्जनों, ये देवाधिदेव महादेव ऐसे भोले बाबा हैं, ये जहां जाते हैं वहीं के ईश्वर हो जाते हैं। देखो जी, गोकुल में आए कन्हैया का दर्शन करने तो नंदेश्वर के नाम से जाने गए। और कल आप कथा में सुनेंगे भगवान रास करेंगे वृंदावन में, तो रास दर्शन करने के लिए भोले बाबा गोपी बन के आए तो फिर गोपेश्वर। बोलो राधे राधे। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव मंदिर है। हाँ, वृंदावन में आप जाएं तो आप इस गोपेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन जरूर करें जी। कहते हैं सज्जनों, ये जो गोपेश्वर जी हैं हमारे वृंदावन में, ये वृंदावन के कोतवाल हैं। कहते हैं सीधे बांके बिहारी जी के वहां आप जाते हैं दर्शन करने, फिर उसके बाद में सोचते हैं अब समय हो तो कहीं और भी चलें। क्यों? फोकस बांके बिहारी जी पर ही रखते हैं पहला, कि हम बांके बिहारी जी का दर्शन कर लें। लेकिन आप बांके बिहारी जी को अगर बार बार जा रहे हैं और बांके बिहारी जी आपकी सुनने में देर लगा रहे हैं, तो फिर आपको हम एक तरीका बताएं, वो तरीका अपनाइए तो बांके बिहारी जी जल्दी सुनेंगे आपके। वृंदावन जाइए, पहले बांके बिहारी जी के पास जाइए ही मत। बोले फिर कहाँ जाएं? बोले जी गोपेश्वर को जाएं, क्योंकि गोपेश्वर महादेव जी कोतवाल है ना जी वृंदावन के। कहते हैं चौकी पर जाके शिकायत करोगे तो हो सकता है वहीं कि वहीं सॉल्व हो जाए काम।
या आ जाएंगे, थोड़ा सा डांट फटकार देंगे, बस वहीं के वहीं काम खत्म हो जाएगा, पंचायत हो जाएगी, ऊपर तक बात नहीं जाएगी। और जब डायरेक्ट कोतवाली में चले जाएंगे तो कार्यवाही तो कोतवाली से ही होती है ना जी। अब व्यक्ति कोतवाली गया है तो इसका मतलब कोई ना कोई खास बात है। तो कहते हैं भोले बाबा कोतवाल हैं। अब जब कोतवाली में पहुंच जाएंगे, भोले बाबा के वहां पहुंच जाएंगे, उनको नमन करके और फिर उनसे कहिए, हे प्रभु अब हम बांके बिहारी जी के श्री चरणों में जा रहे हैं, बड़ी कृपा करना। तो भोले बाबा की फिर कृपा होगी, भोले बाबा का सोर्स लग जाएगा बांके बिहारी जी के पास, मेरा भक्त आ रहा है, इसको दर्शन दो। कहते हैं फिर बिहारी जी हमारी जल्दी सुनेंगे, प्रेम से कह दो और जोर से।